अस्सलामुअलैकुम मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर एम में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव के जो तीनों चरण के चुनाव थे वो संपन्न हो चुके हैं और कल जो है 13 तारीख चुनावी रिजल्ट लगातार इस समय तक आप तक हम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इस समय तक सारी खबरें आप तक पहुंच जाएगी और कर्नाटका विधानसभा चुनाव के भी रिजल्ट कल आने वाले हैं। सारी अपडेट को निचोड़ करके हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक अच्छी उम्मीद के साथ चुनाव के मैदान में है और ख़बर जो कल वोट संपन्न होने के बाद तीसरे चरण के जो शाम तक जो खबरें मौसूल हुई है, खबरों का अनुसार माने तो AIMIM को अच्छे खासे वोट पड़े हैं इस बार नगर निकाय चुनाव में, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोगों को ये बात समझाने में सफल हो पाए कि अभी आप किसी की सरकार नहीं बना रहे हैं, किसी की सरकार नहीं गिरा रहे हैं, किसी को मंत्री या फिर मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, बल्कि आप अपने शहर, अपने नगर और अपने वार्ड की तरक्याती कामों के लिए अपने नुमाइंदों को चुन रहे हैं। इसी नुमाइंदों को वो नुमाइंदे जिसके अंदर ईमान हो, ईमानदारी से काम करने की ललक हो, जिसके अंदर ज़्यादा माल कमाने की ललक कम हो, लोगों की सुनने की क्षमता हो, गरीबों की मदद करने का हौसला हो, ऐसे लोगों को चुनते हैं। और यही चीज़ समझाने में AIMIM जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रही है, खबर यह है कि सफल हो पाई है। इसका जो सीधे तौर पर अगर किसी को नुकसान पहुँचाए या किसी के दिल में तकलीफ़ है या किसी को ज़ोरदार झटका लगा है तो यकीनन वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव अपने ईगो के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लगातार दरकिनार करते रहें और मुस्लिमों को अपने पाले में लाते रहें, जिसके नतीजे में उनको कामयाबी तो मिली है। उनके सारे बहुत ज़्यादा नेता जीतते रहें, उनके विधायक आते रहें, सांसद जीतते रहें, लेकिन जो इस बार सरकार से वंचित लगातार 2 बार से होते भी रहें, क्योंकि वो अपनी समाज को अपने साथ लाने में असफलता हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, यूँ तो खबर ये है कि बीजेपी पूरी तरह से कब्ज़ा करने की फिराक में नगर निकाय चुनाव में है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नगर निकाय और क्षेत्रीय चुनाव में अलग अलग पार्टियां हैं, सारी पार्टियों की कामयाबी मिलने की खबर है, जिसमें BSP भी कुछ सीटें जीत रही है, कांग्रेस भी जीत रही है, उसके बाद अगर BJP भी जीत रही है, समाजवादी पार्टी भी जीत रही है, और जो छोटी छोटी दल है जिसमें सुदासपा है, अपना दल है, RLD है, जन अधिकार पार्टी है, जितनी भी पार्टियां हैं, आपको याद होगा जन अधिकार पार्टी के साथ AIMIM का पिछले दिनों गठबंधन हुआ था विधानसभा चुनाव में, तो सारी पार्टियां जो है वो अब कुछ न कुछ सीटें जीत रही है। इसी बीच में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो भी कुछ सीटों पर जीत हासिल कर रहे हैं और ख़बर ये है कि जो सीटें AIMIM की जीती हुई सीटें थी उस सीटों को तो बरकरार रखने में सफल हो पा रही है MIM, लेकिन नई सीटें जो नए उम्मीदवार हैं, नए जगह की तैयारी की, उस सीटों पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव जीत सकती है। दोस्तों, बता दें कि कल जो है पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए। कल 13 तारीख है, कर्नाटका विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव, दोनों चुनाव के रिजल्ट आने हैं। लगातार अपडेट जो है हम कोशिश करेंगे कि लगातार अपडेट आपको सही समय पर आपको पहुंचाएंगे। कल सुबह से ही हम जो है कोशिश करेंगे कि नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट आप तक पहुंचाएं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रिलेटिव या जितनी भी पार्टियां हैं, किनको कितनी सीटें आ रही है, और ख़ासतौर से कर्नाटका में जो AIMIM की 2 सीटें चुनाव लड़ी है उन सीटों का भी विश्लेषण बताएंगे और साथ में बताएंगे सरकार किसकी बन रही है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। सारी अपडेट के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे, आपको जो है खबरदार करेंगे, आप तक खबर पहुंचाएंगे। उसके लिए शर्त है, अगर आप नए दोस्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब किए, वीडियो को लाइक किए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नगर निकाय चुनाव में क्या होने वाला है उत्तर